ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણો વિષય રહેશે હિન્દી પાર્ટ 2 બુટી કાકી. આપણે પહેલા વિડીયોમાં એક આરાધના પ્રાર્થના ગીત આપણે જોઈ ગયા. આજે આપણે બુટી કાકી વિશે ભણીશું. જોઈએ એમને પહેલાં આપણે લેખક પરિચય જોઈ લઈએ, એના પછી પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો જોઈએ આ બુટી કાકી જે પાઠ છે એ કોણે લખ્યો છે. પહેલાં તો એ પાઠ લખ્યો પ્રેમચંદ. એમના લેખકનું નામ છે પ્રેમચંદ. પ્રેમચંદ જુઓ, પ્રેમચંદ એમનો જન્મ સન 1880 ઈસવીસન એન્ડ નિધન સન 1936 ईस्वी में थयो હતો. हिंदी के उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था. उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में निकट लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था. उनका मूल नाम था धनपत राय. जो लेखक का नाम प्रेमचंद है लेकिन उसका जो मूल नाम है वो धनपत राय था. लेकिन उसको धनपत राय की बजाय प्रेमचंद नाम से जाना जाता है. जन्म सन 1880 ईस्वी सन और निधन सन 1936 में हुआ था. ठीक है, तो वो कहाँ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म या तो धनपत राय का जन्म हुआ था. देखते हैं, शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था. तो भाषा ज्ञान कौन कौन सा था उनका? अंग्रेजी प्लस उर्दू. शिक्षा काल में अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया. उर्दू का भी अध्ययन किया है. जो अंग्रेजी भी अच्छी तरह से जानते हैं और उर्दू भी वो अच्छी तरह से जानते थे. प्रारंभ में कुछ वर्षों तक वो स्कूल में रहे. जो अब
ये स्कूल में पढ़ाते थे और बाद में शिक्षा विभाग में वह डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखक के रूप में उन्हें लेखन की उन्हें शुरुआत कर दी है। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व वाले, वो अकेले हिंदी में ही नहीं लेकिन समग्र भारतीय साहित्य में महान वो व्यक्तित्व था उनका। अब जो कुछ वर्षों स्कूल में रहे, बाद में वो शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। ठीक है। फिर अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास और कहानियाँ और नाटक लिखे। जो जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने लेखन कार्य क्या क्या लिखा था उन्हें? उपन्यास, પછી कहानियाँ, और नाटक। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे। जो उसने निबंध भी लिखे हैं। नाटक, निबंध, बाल उपयोग साहित्य, बाल उपयोगी साहित्य, वो सब भी उन्होंने लिखा है। साहित्य की रचना भी की है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। वे उनके कौन कौन से उपन्यास हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? जो प्रेमचंद कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? कि गबन नाम का उपन्यास है। वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, सेवा सदन लिखे। प्रेमाश्रम लिखा है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि,
रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, પછી निर्मला कायाकल्प, निर्मला कायाकल्प, कायाकल्प गोदान मंगलसूत्र, मंगलसूत्र आदि उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। जो मानसरोवर एक है उसमें उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हुई है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। उनके नाटक कौन कौन से हैं? नाटक है प्रेम की वेदी, भाई करबला, करबला और संग्राम, उन्होंने ये 3 नाटक लिखे हैं। कुछ विचार, कलम, तलवार और त्याग आदि उनके निबंध हैं। निबंध संकलन है, जो निबंध संकलन, निबंध। कुछ विचार, कलम और तलवार। और त्याग, निबंध संकलन। ये सब उनके निबंध संकलन हैं। और देखते हैं बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने आ लेखक परिचय देख लिया है पूरा। लेखक परिचय हमने यहाँ पे समाप्त कर दें। उसके ये सब आपके नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा आपको बूढ़ी काकी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा समझिए। बूढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था। बूढ़ी काकी का एक अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटी की मृत्यु हो जाने के कारण वह बिल्कुल बेसहारा अकेली रह गई थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजे बुड्ढीराम को अपनी पूरी संपत्ति वो अपने भतीजे के नाम कर देती है। उसके बाद वह बुड्ढीराम और उनकी पत्नी रूपा को दया पर आश्रित हो जाती है। ठीक है, तो हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जो बुढ़ापा है
વૃદ્ધાવસ્થા બચપનનું એ બાળપણ ફરીથી આવે છે। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही न था। जो बूढ़ी काकी की जीभ में जो बूढ़ी काकीना जीभમાં ફક્ત સ્વાદ જ હતો और એના સિવાય બીજી કોઈ ચેષ્ટા હતી नहीं। न उनके कष्टों और न दुखों और न अपने कष्टों की ओर और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। जो रोने का और कष्टों को आकर्षित जे कष्ट है दुख है એને आकर्षित करवानो एना सिवाय एमनी पासे कोई बीजो सहारो हतो नहीं। समस्त इंद्रिया हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जो एमनी जे पण इंद्रिया है बड़ी हाथ पग ये बधु जवाब दे चुके थे, मतलब में उनका काम करना छोड़ दिया था। जमीन पर पड़ी ले हाथ पग बराबर काम करता न हटा, ये चाली शक्ति पर न हटी, जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार में कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना शिशकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जो बूढ़ी काकी शू करती थी? बूढ़ी काकी जमीन पर ज रहती हती, जमीन पर पड़ी रहती हती। घर वाले एमने इच्छा अनुसार काम करता नहोता। भोजनનો સમય ક્યારેક ક્યારેક વીતી જાય છે, ટલ જાના એટલે વીતી જવું। और ક્યારેક ભોજન મળતું પણ એની માત્રા ભોજન મળે પણ ખરું, પણ જ્યારે જેટલું જોઈતું હતું એટલું ભોજન એમને મળતું ન હતું। અને બજારમાંથી કોઈક વસ્તુ લાવે, એનો જે ભતીજો છે એ બજારમાંથી જે કંઈ વસ્તુ લાવે એ એને પણ મળતી ન હતી। वो रोने लगती थी, वो એ રડવા લાગે છે, પણ એવું નહીં કે શાંતિ એમ એક ખૂણામાં બેસીને, પણ એ જોર જોરથી રડવા લાગે છે। એમનો રડવાનું કંઈ સાધારણ નહોતું, પણ એ કેવું જોર જોરથી रड़े છે। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। जो एना पतिનું મૃત્યુ થયું હતું, એના બેટે તરુણ, એના છોકરાનું નામ હતું તરુણ। હું આશા રાખું છું કે આ તમે તમારી નોટમાં લખી લીધું હશે। હવે આપણે જોઈએ बूढ़ी काकी। जो उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, एमना पतिનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું। એના છોકરાનું પણ યુવાન અવસ્થામાં મૃત્યુ થયું હતું। अब बस एक भतीजे के सिवा और कोई न था। जो બીજું કોણ હતું? એમને ભતીજો। જો તો એમને ખાલી ફક્ત એક ભતીજો જ હતો, એના भतीजा सिवाय ये बूढ़ी काकीનું कोई હતું नहीं। उस भतीजे के नाम उन्हें सारी संपत्ति लिख दी थी। जो એની જેટલી બી જમીન જાયદાદ જે હતું એ ભતીજાના નામ પર બુઢી કાકીએ કરી દીધું હતું। बुढ़ीराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली दीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। जो शू कहे छे कि बुढ़ीरामे જ્યારે ભતીજાનું નામ બુદ્ધિરામ। શું કહે છે? જો જ્યારે બુઢી કાકીની સંપત્તિ એ પોતાના નામ પર કરાવતો હતો ત્યારે એ બુઢી કાકીને એને મોટા મોટા સપના દેખાડ્યા હતા। કોણે? તે કે બુદ્ધિરામે બુઢી કાકીને મોટા મોટા સપના દેખાડ્યા હતા અને મોટા મોટા એમને વાદા એમને
વાદો કર્યો હતો. એ સબ વાદે કેવલ આ ફક્ત જે વાદો કર્યો હતો એ ફક્ત ખાલી સંપત્તિ લખાવવા માટે જ એણે આ બધો વાદો કર્યો હતો. यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था. जो उनकी वार्षिक आवक જે હતી એ ઓછી ન હતી તેમ છતાં પણ બુઢી કાકીને ભરપેટ ભોજન ઉनको ભરપેટ ભોજન મળતું ન હતું ને ભરપેટ ભોજન મળતું હતું તે પણ એ એટલું કઠિનાઈથી મળતું હતું. लड़कों का बुढ़ों के स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते. जो लड़कों जो वहाँ पे जो गाँव में जो છોકરાઓ રહે છે તે બુઢી કાકીને સતાવ્યા કરે છે, એમને હેરાન પરેશાન કરે છે. कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता. काकी चीख मारकर रोटी, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोटी है. एवं उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था. जो जे गामડાના છોકરા હતા, બુઢી કાકીને આસપાસ જે છોકરાઓ રહેતા હતા તેઓ એમને ચૂંટી એટલે ચીમટી ભરીને ભાગી જતા હતા. કોઈક એમના મોઢા પર કોગળો કરીને એમને કોગળા કરતા હતા, કુલ્લી કરતા હતા. કાકી એમ ચિલ્લાઈને એ લોકોને મારે અને ક્યારેક રડે. પણ બધાને એવું જ છે કે આને કાકીને ભૂખ લાગે છે, ભૂખને મારીએ એ જોઈથી ચિલ્લાવે છે, બરાડા પાડે છે. હવે એની પર કોઈ ધ્યાન આપતું ન હતું. संपूर्ण परिवार में यदि काकी के किसी का अनुराग था तो वह बुढ़ी राम की छोटी लड़की लाडली थी. लाडली अपने दोनों भाइयों के दर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी. जो શું કહે છે, સંપૂર્ણ પરિવારમાં જે કંઈ પણ એમ લાગણી હોય તો એ બુદ્ધિરામની દીકરી बुढ़ीराम की छोटी लड़की, उसका नाम था लाडली. बस जो बुढ़ीराम की छोटी लड़की है लाडली, बस उसके साथ बुढ़ीराम की जो छोटी लड़की है लाडली बहुत वो प्रेम के साथ बूढ़ी काकी के साथ प्रेम से वर्ताव करती હતી. वो जो लाडली है ये बूढ़ी काकी ने एना भागनी मिठाई बूढ़ी काकी ने आपती હતી. और बूढ़ी काकी के पास बैठकर અને એમની સાથે બેસીને જ એ પણ ખાતી હતી. यही उसका रक्षागार था. ये लाडली ए बूढ़ी काकी एक बीजाना रक्षागार था. और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी. जो काकीनी એટલે બુઢી કાકીની જે શરણ છે એનો આશરો છે એ ક્યારેક એમને લાડલીને ક્યારેક મોંઘો પડતો હતો. तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी. इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण किया था. जो શું કહે છે આ तथापि એટલે ક્યારે પણ भाइयों ने अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी. जो भाइयों की तुलना में अन्याय की तुलना में कहीं सारू હતું. इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था. तो एक बूढ़ी काकी और लाडली के अंदर एक बीजाने प्रत्ये सहानुभूति जागी હતી. तो दोस्तों તમને આટલો આ 3 ફકરા તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો હવે પછી જોઈશું નેક્સ્ટ પાર્ટ 2 માં. તો હવે આગળ શું એમની બુઢી કાકી સાથે શું ઘટના બને છે તેના વિશે હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. ઠીક છે, ગુડ બાય.